अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं हूं सुबारिया रहमान। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो है वो गुज़िश्ता रात बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 2 बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों के नाम सबसे पहले आपको बताऊं तो एक हमारे साबिक वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब हैं, और दूसरे हमारे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब हैं। इन पर बड़े ही जी संगीन किस्म के मुकदमात दर्ज हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो बड़ी कार्रवाइयां की हैं, बड़ी दहशतगर्दी की है। और गुज़िश्ता रात जो है वो पता लगता है कि शेख रशीद साहब को एक ऐसे मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया जाता है जिस पर वो पहले ही जो है वो गुज़िश्ता दिन ही जमानत ले चुके थे। लेकिन बड़ी ही जी शॉकिंग बात है ये कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है गुज़िश्ता रात। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान रियाज खान साहब, जो कि अपने किसी पर्सनल काम की वजह से यूएई जा रहे थे, उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनका जो नाम है वो भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। सिर्फ तरजीहात चेक करनी है अभी जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की हैं, और उन पर क्या जो है वो मुकदमात दर्ज हैं इन दोनों शख्सियात पर, वो तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन फिलहाल बात हो रही है जी तरजीहात की। तरजीहात चेक करनी है जी कि पेशावर में एक दिन में 100 से ज्यादा जो है वो जनाजे उठते हैं, बजाय ये कि उन मासूम चेहरों को आप गिरफ्तार करें जिन्होंने वाकई ही दहशतगर्दी की है। आप बड़े दहशतगर्दों को जो है वो इस वक्त गिरफ्तार करें। इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीहात में जी शामिल है कि बड़े बड़े आपने सियासतदान, एक रिहा होता है, जैसे कि कल फवाद चौधरी साहब रिहा हुए हैं, गुज़िश्ता रात उनको रिहा किया गया, और थोड़ी देर बाद हम ये खबर सुनते हैं कि शेख रशीद साहब जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। दूसरी बड़ी खबर यानी कि इमरान रियाज खान साहब, जो कि अब बोलते हुए खौफ महसूस नहीं करते, खुल के बोलते हैं, चेहरे बेनकाब करते हैं, तो वो भी एक बड़े दहशतगर्द हैं। वो दहशतगर्दों को बेनकाब करते हैं तो वो भी एक दहशतगर्द हैं, और उनको जी इम्पोर्टेड हुकूमत गुज़िश्ता रात जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। तरजीहात हैं जी हमारी इस वक्त क्या है कि सियासतदानों को गिरफ्तार करना है और उन सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना है जो हमारे चेहरे दिन रात मेहनत करके जो है वो बेनकाब कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार नहीं करना जिन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक करके रखा हुआ है, उनको गिरफ्तार नहीं करना जो इस वक्त पूरे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं तरजीहात क्या है। आपके वफाक में जो है वो खुद कुछ धमाका हो जाता है और उस पर कोई लाज नहीं, कोई नदामत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। पेशावर में जैसे कि मैंने जिक्र किया कि एक दिन में 100 से ज्यादा जनाजे उठते हैं, कोई नदामत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, उन लोगों का कोई ख्याल नहीं जिनके जो वारिस हैं वो इस दुनिया से चल बसे, उन लोगों का कोई ख्याल नहीं, उन बेवाओं का कोई ख्याल नहीं, उन माओं का कोई ख्याल नहीं जिनके पलक झपकते ही जो है वो हंसते बसते घर आपकी गफलत ने उजाड़ दिए। आपकी तरजीहात है तो वो ये है कि पूरी पीटीआई को पकड़ के आप एक जेल के अंदर बंद कर दें। एक रहनुमा आप गिरफ्तार करते हैं, दूसरे को आप रिहा करते हैं, फिर तीसरा गिरफ्तार करके बैठ जाते हैं। जरा लिस्ट चेक करें जी, शहबाज गिल साहब, आदम सवाती साहब, फवाद चौधरी साहब, और अब शेख रशीद साहब, और निशाना है इमरान खान साहब। शेख रशीद साहब पर जी मुकदमा क्या दर्ज है, अब जरा ये भी सुने कि जो उनके खिलाफ FIR दर्ज है वो ये है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया है, और किस सेंस में लिया है जी कि वो इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहते थे, और ये बयान इमरान खान साहब ने जारी किया, और इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए जी शेख रशीद साहब ने इसकी तस्दीक की कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो इमरान खान साहब के कत्ल में जो है वो मंसूबा उनका बना रहे थे, और आसिफ जरदारी साहब जो है वो जो भी उनके खिलाफ बात की गई। तो आज हम देखते हैं कि जी शेख रशीद साहब इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इमरान रियाज खान साहब जिन्होंने गुज़िश्ता रोज कुछ ऐसा बयान भी दिया, कुछ दिन पहले उन्होंने एक सेमिनार से खिताब भी किया, और फिर हमने देखा कि वो काफी खुल के बोले हैं, निडर होके बोले हैं। अरशद शरीफ साहब के लिए उन्होंने बात की, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बात की, इदारे इस वक्त क्या कर रहे हैं ये उन्होंने अवाम को बताया, और आज हम उसका नतीजा ये देखते हैं कि एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। एक बार पहले भी उनको गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया है। और सहाफियों में सिर्फ इमरान रियाज खान साहब शामिल नहीं है, जमील फारूकी साहब जिन्होंने शहबाज गिल केस में जो है वो काफी मजम्मत की थी, उनको भी हमने देखा कि किस तरह से जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो तरजीहात क्या है जी? महंगाई कंट्रोल करना तरजीहात में शामिल नहीं है। अवाम को जो 2 वक्त की रोटी आपने उनसे छीन ली है, वो रोटी उन तक पहुंचाना आपकी तरजीहात में शामिल नहीं है। उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना जिन्होंने ये रोटी छीनी है, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है। गिरफ्तार करना है तो उन लोगों को जिन्होंने चेहरे बेनकाब किए हैं, जो बोलना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद करने के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा जी कि क्या हो रहा है और अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो क्या होने जा रहा है। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।